हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज है 17 जुलाई और अभी सुबह के 5:35 बज रहे हैं। तो मैं और सौम्या भी निकल रहे हैं हमारे नए रोड ट्रिप के लिए, जो कि है बैंगलोर से वागामॉन तक। तो बने रहिए हमारे साथ इस चैनल पे। और अभी जल्दी जल्दी निकलते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट 12.5 आवर्स या 12 आवर्स लगेगा हम लोग को पूरा जर्नी कंप्लीट करने के लिए। तो रोड डिटेल्स और हम कौन सा रूट लेंगे एवरीथिंग सौम्या आपको चलते चलते बताएंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी निकलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हम लोगों ने जस्ट होसूर टोल प्लाज़ा क्रॉस किया। तो बेसिकली हम लोग अभी होसूर से ही जा रहे हैं। सो टाइम इज़ अराउंड 6:27। बाकी रूट अपडेट आपको देते हैं थोड़ी देर में। थोड़ा आगे और चलते हैं, फिर आगे आपको जाके रूट बता दें कौन सा रूट अपन ले रहे हैं टू वागामॉन। हेलो, वेलकम बैक अगेन। तो हम लोग अभी निकल तो चुके थे पहले। तो अभी अपन NH 844 पे है। बेसिकली आपको रूट अपडेट दे देते हैं। तो रूट अपडेट यही है कि बेंगलोर से निकल के होसूर से होते हुए जस्ट आफ्टर क्रॉसिंग होसूर वी लेफ्ट NH 44 एंड देन वी गॉट ऑन टू NH 844। तो NH 44 पे शायद से कुछ जाम भी लगा हुआ है। सो लाइक फ्रॉम यस्टरडे नाइट वो मेरे को NH 844 ही दिखा रहा था। NH 44 बोल रहा था 15 मिनट्स स्लोअर, बट आज तो लाइक इट वाज नॉट एट ऑल शोइंग। सो समहाउ आई बिलीव देयर इज कुछ तो हुआ है वहाँ पे। सो इट्स टेक्स क्वाइट अ लॉन्ग टाइम अगर आप NH 844 से जाओगे तो, क्योंकि आपको कृष्णागिरी के ऊपर से लेके जाएगा, कृष्णागिरी होते हुए धर्मपुरी में चढ़ाएगा। अपन जो भी जा रहे हैं NH 844 से, सो इट विल डायरेक्टली कनेक्ट अस टू धर्मपुरी। फिर वहाँ से दोबारा हम लोग 44 से कनेक्ट कर जाएंगे। तो रूट बेसिकली NH 44 पकड़ के विल बी क्रॉसिंग will be cruising until Dindigul. You know, right, the famous Dindigul biryani. वो आज टाइम दिखाएंगे। But yeah, from Dindigul we'll leave NH 844 and then अपन एक single single lane highway पे घुस जाएंगे। So this NH 183 that will finally take us to until Vagamon. So ideally the route is very simple. So NH 44, NH 844, back to NH 44, and then we leave NH 44 and go towards NH 183. सो ये रूट है। तो फिलहाल के लिए जो अपन जो देख रहे हैं अभी दिस NH 844 इट्स वेरी नाइस। सो पहले क्या था, अपन जब लास्ट टाइम आए थे, आपने हमारे पिछले ब्लॉग्स में भी देखा होगा। अगर आप नहीं देखे हो तो डू फॉलो अस और प्रीवियस ब्लॉग्स, अपने 2 और ट्रिप करे। बट या सो पहले क्या था, NH 844 यूज्ड टू टेक अस थ्रू क्वाइट अ फ्यू ऑफ द विलेजेस, जो बेसिक क्योंकि द कंप्लीट हाईवे वाज नॉट 100% डन। स्टिल इट्स नॉट 100% कंप्लीट, बट आई कैन से इट्स 90% डन। सो हम लोगों ने पहले 2-3 विलेजेस को बाईपास करके आ गए, सो विच इज़ गुड। सो अभी तक तो और कुछ आया नहीं है। सो लेट्स सी, बीच पे एक रायकोटाई आएगा, मे बी हम लोग रायकोटाई के अंदर से ही जाएंगे फिर से। बट या सो फार इट्स गुड। फिलहाल के लिए अब बने रहिए हमारे साथ और मिलते हैं आगे आपसे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। गाइस हम लोग NH 844 छोड़ के नाउ वी आर क्लाइंबिंग बैक ऑन NH 44। सो ये आप आगे देखो। सो ये जो राइट से रास्ता
रोड आ रहा है, सो दैट्स बेसिकली NH44 जो वाया कृष्णगिरी होके आ रहा है अब, एंड वी आर अगेन मर्जिंग बैक टू NH44. सो वी आर बैक ऑन ट्रैक, आई कैन से वी आर बैक ऑन एंड श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे. हाँ जी, तो हम तो आके फंस गए हैं थोड़ा सा, ये लाइक NH44 पे ही है. सो एक जगह है जहाँ पे लाइक इट्स थोड़ा घाट सेक्शन है हल्का सा, एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है काफ़ी. तो लास्ट अराउंड 15 मिनट से अपन रुके हुए अभी यहाँ पे. अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, बट ये हमेशा का ये प्लेस पे यही हालत है. यहाँ पे आप देखो इससे भी कुछ ज़्यादा ही ऊंचा यहाँ पे फ्लाईओवर कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बट हमेशा यहाँ पे एक ऐसा वो रहता ही है. अब देखो एकदम अभी तो चल रहा है धीरे धीरे, थोड़े पहले एकदम स्टैंड स्टिल था. तो हम लोग जैम से निकल गए थे और अभी सालिम सिटी के आसपास है हम लोग. तो वहाँ पे ट्रैफिक का रीज़न हम लोग को ये पता चला कि विंड मिल्स के जो फैंस होते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वो विंड मिल्स के फैंस के लिए मतलब, और सिंगल लेन बना हुआ है, और क्योंकि उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो इसीलिए वहाँ पे पूरा ट्रैफिक लग गया था सारे गाड़ियों का. तो अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपने ब्रेकफास्ट जंक्शन पे. तो ब्रेकफास्ट करेंगे जल्दी से और फिर निकलेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं. तो बने रहिए हमारे साथ, फटाफट ब्रेकफास्ट करते फिर निकलते. तो हम लोग खाना खाने तो आ गए. जैसे जैसे दिया ने आपको दिखाया, तो आनंद भवन डिलाइट करके रेस्टोरेंट है, वहाँ पे खा रहे हैं. फूड इज़ ओके, नॉट दैट गुड. अगर आप देखो, ये मैंने लिया इडली, ये बड़ा, एंड दिया यहाँ पे डोसा खा रही है. बट या इट्स ओके, लगे आपको पेट भरने के लिए हुए, बट इट्स नॉट एट ऑल गुड. ट्राई कर लिया अपन ने, बट या रिपीट तो नहीं करेंगे. मिलता है आपको आगे रास्ते पे. तो हम लोग खाना खा के निकल चुके थे, और टू बी ऑनेस्ट अगर हम वहाँ के खाने का रिव्यू देंगे तो खाना उतना अच्छा नहीं था. मैंने एक प्लेन डोसा लिया था, वो भी उतना टेस्टी नहीं था, और जो चटनी था रेड कलर का, वो भी बहुत मीठा मीठा सा बना था. तो खाना तो अच्छा नहीं था. और सौम्या ने जो इडली वड़ा डिप लिया था वो भी नहीं खा पाया. चलो इडली तो हमने फिर भी खा लिया, पर वड़ा का टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं था. सौम्या मुझे बोल रहा था कि ऐसा लग रहा है कि इडली वड़ा का वड़ा नहीं, ये कोई दही वड़ा का वड़ा है. तो खाना तो अच्छा नहीं था, तो इसलिए हम लोग आपको रिकमेंड नहीं करेंगे वो वाला. उसके आसपास बहुत सारा है ऑप्शंस, मतलब बहुत सारे नहीं, एक दो और ऑप्शंस है. तो आप अगर इस साइड आ रहे हो तो आप वहाँ से ट्राई कर सकते हो, मे बी बेटर हो वहाँ से. तो ये वाले में तो आप मत रुकना खाने के लिए. तो अभी हम लोग फिर से स्टार्ट कर दिए खाने के बाद अपना जर्नी. तो सालिम सिटी के ऊपर आसपास ही है अभी हम लोग. सालिम हमने अभी तक क्रॉस नहीं किया ना सौम्या? नहीं, सालिम बस और 5-6 किलोमीटर. अच्छा, तो सालिम सौम्या बोल रहा है सालिम और 5-6 किलोमीटर है. तो चलिए बने रहिए हमारे साथ, आगे मिलते हैं आपसे. हेलो एवरीवन. तो हम लोग अभी, ये अपना GOBP का पंप है, अब देखो GOBP का पंप पे हम लोग रुके हुए फॉर अ वॉशरूम ब्रेक. तो अपन ऑलमोस्ट हाफ डिस्टेंस कवर कर चुके हैं. सो अनदर आई बिलीव 250 किलोमीटर्स टू गो. अभी आगे रुकेंगे लंच के लिए, लंच करके फिर आगे निकलेंगे. और ये आप यहाँ पे, मैं इस लोकेशन जगह का डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दूँगा लोकेशन का. इट्स क्वाइट ए ब्यूटीफुल प्लेस. आप यहाँ पे बढ़िया ब्रेक ले सकते हो.
एंड आप देखो कितना बढ़िया सा जगह है, मैं आपको दिखाता हूँ। इट्स वेरी कूल एंड काम प्लेस। आप देखो पेट्रोल पंप भी पूरा खाली है, यहाँ पे हमारा गाड़ी खड़ा है। बाकी इट्स ऑसम प्लेस। ठीक है, तो आगे आपको अभी लंच के लिए रुकेंगे आगे, देन वहाँ पे आपको अपडेट देते हैं। फिलहाल के लिए ड्राइव बहुत बढ़िया जा रहा है, मौसम भी बहुत मस्त हो रखा है। अब देखो इट्स क्लाउडी एंड वेरी प्लेजेंट, इट्स नॉट एट ऑल सनी, सो गुड। चलिए आगे मिलते हैं आपसे, हम निकलेंगे। सो ये आप देखो ये हाईवे है, तो ये हाईवे जस्ट हाईवे के बगल में ही, यहाँ से चढ़ के अपन निकल जाएंगे। चलिए मिलते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, हम लोग अभी एक सिंगल लेन से चल रहे हैं। तो बेसिकली दिस इज़ NH 183। तो पीछे हम NH 44 छोड़ के अभी NH 183 में कंटिन्यू करेंगे। तो ये रोड हमको स्ट्रेट वैगमॉन तक ले जाएगा और ये पूरा सिंगल लेन ही रहेगा। हम लोग अभी आ गए लंच के प्लेस पे, टेम्पल सिटी। पता नहीं आपको दिख रहा होगा कि नहीं, देखो वो देखो टेम्पल सिटी। सो यहाँ पे हम लोग ट्राई कर चुके हैं पहले, नॉट दिस स्पेसिफिक आउटलेट, बट हाँ हम लोगों ने पहले दूसरे टेम्पल सिटीज़ में ट्राई किया। खाना अच्छा है, वेज है, बट इट्स गुड। आप देख सकते हो यहाँ पे भी बढ़िया वाला है, क्या नाम है, अच्छा जगह है। आप देखो बढ़िया सा पार्किंग यहाँ पे है, वो हमारे गाड़ी पार्क है वहाँ पे, नाइस पार्किंग एंड काफ़ी खुला खुला जगह है, काफ़ी यहाँ पे बहुत सारा भी है। तो आगे आप क्या खाते हैं देखते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, भूख तो लगा ही है, ब्रेकफास्ट सही से हो नहीं पाया, फिर आपको आगे मिलते हैं। ठीक है, तो आपको बताते हैं आप क्या खा रहे हैं। तो हमारा खाना आ गया। खाने में हमने वही टेम्पल सिटी में फ्राइड राइस एंड चिली पनीर, फ्राइड राइस चिली पनीर एंड लाइम सोडा दिया, भी वही खा रही है। खाना वैसे तो काफ़ी टेस्टी है। क्या दिया? मज़ेदार है, खाना अच्छा है, बहुत सही है। हमने लास्ट बार भी खाया था, तो टेम्पल सिटी का खाना वहाँ पे भी अच्छा था। जी आप तो खाते खाना फिर आपको रास्ते में मिलते हैं। तो नेपे टिकनर मैं इस जगह का भी मैं लोकेशन आपको दे दूँगा पिन कर कमेंट बॉक्स पे, आप कमेंट पर नहीं, डिस्क्रिप्शन पे आप आ सकते हो। वेरी नाइस एंड वेरी टेस्टी। चलिए मिलते हैं आपको आगे। खाना कंप्लीट हो गया हमारा, बट एज मैंने बताया पहले, खाना बहुत ही बढ़िया है, डेफिनेटली रिकमेंडेड। तो आप अगर इस तरफ आ रहे हो, लाइक आई गेस इस तरफ मुन्नार, कोडाईकनाल, लाइक सब इसी रूट से ही जाते हैं, तो आइदर ऑफ दिस प्लेसेस अगर आप विजिट कर रहे हो तो डेफिनेटली इट्स स्टॉप फॉर लंच। सो बढ़िया है, क्राउड भी ओके है, सो इट्स डेफिनेटली मैनेजेबल। बाकी यस, अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। अभी अराउंड 143 किलोमीटर्स है, 3.5 आवर्स दिखा रहा है। तो आपको रास्ते पे दिखाते हैं रास्ते का कंडीशन कैसा है और बाकी कैसे चलते हैं। ओके, मिलता है आपको आगे। अंटिल देन देखते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हेलो एवरीवन, हम लोग ऑलमोस्ट अभी कितना अप्रोक्सीमेटली अराउंड 64 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम वैगमॉन।
तो हम यहाँ पे रिफ्यूल कराने के लिए रुके थे HP पेट्रोल पंप। तो बेसिकली हम लोग को अपने रिजॉर्ट से लाइक इंटीमेशन आया कि लाइक वैगमॉन मतलब जो विलेज या सिटी आप जो भी बोलो उसके 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई पेट्रोल पंप नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आप अपना गाड़ी वाड़ी से आ रहे हो तो आप फुल टैंक करा के आना। तो दैट्स वाई वी आर हैविंग फुल टैंक एंड लाइक दिस विल बी एनफ। अभी जाएंगे फिर वहाँ पे लोकल घूमना एंड देन विल बी बैक एंड देन फिर ऑन द वे पे आते टाइम आगे कहीं से फुल टैंक करा लेंगे। तो ये आप ध्यान रखिएगा, तो आप जब भी अगर वैगमन आ रहे हो तो वैगमन से पहुँचने से पहले आप कोई भी पेट्रोल पंप मिलता है तो आप फुल टैंक करा लो। मैं इस HP पंप का आपको दे दूँगा लोकेशन, पिन लोकेशन आप दे दूँगा, आप उस पर भी आ सकते हो। एंड इफ़ यू वांट टू रिफिल यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे पावर मिल रहा है, तो आप HP पावर भराना चाहते हो तो आप पावर भरा सकते हो। और अदरवाइज़ ऑन द वे पे आगे भी हैं 2-4 तो देख सकते हो आप। बट या लाइक आफ्टर लाइक विदिन 40 किलोमीटर एटलीस्ट फ्रॉम बेंगलोर टुवर्ड्स वैगमॉन, लास्ट 40 किलोमीटर्स में आपको पेट्रोल पंप मिलना मुश्किल है। मेरे को तो नहीं दिखा था, तो यही मेरे को मिला अच्छा वाला एंड देन दैट्स वेयर वी आर फिलिंग इट अप। सो या ये एक शॉर्ट अपडेट था एंड सो आप लोग आ रहे हो तो फिर इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी अभी तक रास्ता सही था एंड आई गेस फॉर नेक्स्ट 1.5 to 2 hours में हम लोग अपने होटल पहुंच जाएंगे। आपको रास्ता दिखाते हैं, आगे का अपडेट देते हैं, ठीक है? तब तक बने रहिए हमारे साथ। फ़िलहाल तो हम लोग जाम पे फंसे हुए हैं। अभी पहाड़ जस्ट घाटी चढ़ना शुरू ही किए थे और जाम था। लेकिन आपको मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। अब ये देख रहे हो पाइप्स, कितने मोटे मोटे पाइप्स हैं। तो बेसिकली ये ऊपर से यहाँ पे नीचे पावर स्टेशन है, पेरियर पावर हाउस। तो वहाँ से ये नीचे होगा पावर स्टेशन कहीं पे। तो ऊपर से, पहाड़ के ऊपर से पानी को फुल स्पीड से लाया जाता है इन पाइप्स के थ्रू एंड देन उसको वो किया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, टरबाइन को फिर घुमाता है एंड देन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। तो दिस पाइप्स इनको पेनस्टॉक बोलते हैं, पेनस्टॉक। हेलो एवरीवन, हम लोग अभी कोई तो रास्ते से तो जा तो रहे हैं। द रोड राइट नाउ वी आर ऑन, इस साइड से कोई और एक और मतलब एक कनेक्टिंग रोड है। सो मैप पे दिखा रहा है 2.3 किलोमीटर्स हमको इसी पे चलना है, देन इट विल अगेन कनेक्ट टू सम काइंड ऑफ मेन रोड। हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं अपने रिजॉर्ट लोकेशन पे और 600 मीटर्स पे हमारा रिजॉर्ट है। तो हमारे रिजॉर्ट का नाम है विंटर वैली रिजॉर्ट। तो पहुंच गए हैं हम हमारे स्टे पे, विंटर वैली ग्रीन स्टे। तो मिलते हैं आपको रिसेप्शन पे। सो फाइनली गाइस वी आर इन वैगमॉन। हम लोग रिजॉर्ट पहुंच गए हैं। रिजॉर्ट का नाम है विंटरवेल ग्रीन रिजॉर्ट, ग्रीन स्टे, सॉरी विंटरवेल ग्रीन स्टे। मज़ेदार है। लाइक आपको रिजॉर्ट का भी टूर देंगे धीरे धीरे, अभी तो जस्ट पहुँचे हैं। बट इट वाज वेरी नाइस, वेलकम वाज वेरी गुड एंड जो कैमरा के पीछे और मेरे सामने है व्यू इज़ जस्ट ऑसम। बट ये आपको हम लोग लास्ट में दिखाते हैं। पहले आपको एक क्विक रूम टूर देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं।